लोग के क्लैपिंग के बीच में बुलाएंगे आज के जो गेस्ट स्पीकर सर और मैम है, डॉक्टर शिवदयाल पटेल सर और सरोज पटेल मैम। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर एंड मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आज तो मज़ा आ गया। आज के दिन की शुरुआत हम लोग देख पा रहे थे, ज़बरदस्त। और मैंने जो फटाफट रिजल्ट सुना, जितेंद्र पटेल जी से लेकर शशि शंकर जी तक 25 लोगों का अमेजिंग रिजल्ट। मैं सबका नाम और सबका वजन लिख रहा था। देखिए, मैंने पूरी कापी भर डाली है। एक कल्चर है यहाँ लिखने का। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। और आप सभी समझ सकते हैं कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हर कोई अपनी कहानी लिखता है। जी हाँ, जितने लोग जुड़े हैं मैं देख पा रहा हूँ, सारे लोग अपनी कहानी लिख रहे हैं। जी हाँ, तो मैं सर्वप्रथम तो श्री चंद्र प्रकाश कश्यप सर के लिए क्लैप करना चाहूँगा, आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी। उन्होंने अमेजिंग शब्दों से हमें आमंत्रित किया। और आप सभी जानते हैं, जब कोई खुशनुमा माहौल में मुस्कुराते हुए आपके लिए आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है ना, तो दिल भाग भाग हो जाता है। और दिन ऐसा गुजरने वाला होता है कि मत पूछिए। आगे आपने देखा मिस्टर लीलाधर साहू सर, जिन्होंने अमेजिंग वर्कआउट कराया। और जब हम मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं ना, तो हमारे जो सारे सेल्स हैं, सारे कोशिकाएं हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। और एक्टिव हो जाती है ना, तो रक्त का संचार और शुद्ध ऑक्सीजन का संचार हमारे प्रत्येक कोशिकाओं तक होता है। अच्छा, मॉर्निंग का टाइम हमने क्यों चुना एक्सरसाइज के लिए? क्योंकि मॉर्निंग में हमारा जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है। जो जहरीली गैसें हैं वो मिली नहीं रहती और शुद्ध ऑक्सीजन हमारे वातावरण में रहता है। इसलिए मॉर्निंग का जो वातावरण है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। जी हाँ, तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल हूँ, लेकिन मैं पेशे से चिकित्सक नहीं हूँ। पेशे से मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, और कोरबा में निवास करता हूँ। और इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद तो मेरे जीवन में 360 डिग्री, जी हाँ 360 डिग्री परिवर्तन आया है। ये मैं बताने के लिए आप सबको एक्साइटेड हूँ। जी हाँ, तो मैं अपने बाल्यावस्था की ओर ले चलता हूँ कि कैसे परिवार में मेरा जन्म हुआ और कैसे मैं आगे बढ़ा। तो मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, मेरा जन्म हथनेवरा, चांपा से लगा हुआ गांव हथनेवरा में हुआ था। और अत्यंत निर्धन कृषक परिवार में हुआ। खेतों का सारा काम करना, भैंसा चराने जाना, भैंसा धोना, साग सब्जी उत्पादन करना, साग सब्जी को उत्पादन करके बाजार तक बेचने जाना। उस समय टुल्लू पंप आदि नहीं होते थे, टेढ़ा रहता था हमारे घर में, तो कुआं से टेढ़ा से पानी निकालना, ये सारा काम करते थे। मेरे गांव में 5वीं तक स्कूल था और 6वीं से 10वीं तक मैंने हाफ पैंट में पैदल चलकर बिना चप्पल के 10 किलोमीटर आना और 10 किलोमीटर जाना। सोठी जाता था मैं पढ़ने, और 6वीं से 10वीं तक मैं सोठी जाता था। उस समय, आजकल हम बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं ना, उस समय पॉकेट मनी नहीं हुआ करता था। उस समय जो माता पिता सवेरे खा के खेत जाते थे, हम उसी की खा के स्कूल जाते थे। तो अंगाकर रोटी बनता था गोरसी में, पत्ता वाला छेना और परसा का पत्ता। तो वो अंगाकर रोटी इतना बड़ा वो डाल देते थे झोला में, बैग में। टिफिन बॉक्स नहीं हुआ करता था। और उसको जब हम दोपहर को चबाने के लिए खोलते ना, इतना कड़ा हो जाया रहता था कि दांतों को भी एक्सरसाइज करना पड़ता था। तो ऐसे हालात से हम निकल के आए। मैं ये सब चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उस रोटी में कितने
विटामिन्स और कितने प्रोटीन, कितने कार्बोहाइड्रेट, कितने मिनरल्स होंगे आप समझ सकते हैं। चावल का आटा और नमक डाल दिए और सेंक दिए, बस इतना ये भोजन था हमारा, और 10 किलोमीटर चलना उसी को खा के। तो निसंदेह आज मैं सोचता हूँ तो मेरे शरीर को उस समय पोषक तत्व नहीं मिल पाए थे। इसके कारण मैं आगे चर्चा करना चाहूँगा जो मुझे बॉडी में चैलेंजेस आए। यानी अब मैं महसूस करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़े हो, उसके जीवन में संतुलित आहार और पोषण आहार का क्या महत्व है, ये मैं बताना चाह रहा था। धीरे धीरे मैंने मेहनत किया और सारा काम करते हुए और मेहनत करते करते मैं बड़ा हुआ और मैं शिक्षक बन गया स्कूल में। मैं प्रोफेसर बनने के पहले 18 साल तक टीचर रहा स्कूल में, ऐसे सहायक शिक्षक, उच्च वर्ग शिक्षक, प्रधान पाठक, और उसके बाद पीएससी फाइट करके मैं कॉलेज में प्रोफेसर हुआ। तब मेरे ज़िंदगी में अमेजिंग परिवर्तन आया कि मेरी लाइफ पार्टनर, और कहते हैं ना कि किसी के भी जीवन में, पुरुषों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी महिला का हाथ होता है, और आज मैं जो कुछ हूँ मेरी धर्म पत्नी सरोज के कारण हूँ। आगे उन्हें आमंत्रित करता हूँ। मेरा नाम सरोज पटेल है, मैं कोरबा से बिलोंग करती हूँ। मैं भी आपको यहाँ अपनी छोटी सी जर्नी बताऊँगी कि हम इस क्लब में आने के बाद इतने हैप्पी और एनर्जेटिक रहते हैं, और इसमें आने के पहले हम कितने दुखी रहते थे, उस जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं शादी होके आई तब तो मैं नॉर्मल वेट की थी, पर जब मेरे बच्चे हुए, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है जो 19 साल की है, एक मेरा बेटा है वो 15 साल का है। तो जब बच्चे बड़े हुए तो आप बच्चे लोग का फरमाइश तो जानते हैं, आजकल के बच्चे खाना कम खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे बच्चे बोलते थे आज मम्मी आज समोसा बना दो, आज पिज़्ज़ा बर्गर बना दो, कभी चाउमीन बना दो, कभी, और जो भी वो फरमाइश करते थे तो मैं बोलती थी बाहर से क्यों मंगाओ, घर से ही बना लेती हूँ, तो घर में जो बनेगा वो हेल्दी फूड ही रहेगा। तो मैं घर में बनाती थी और मुझे पता ही नहीं था कि किस में कैलोरी ज़्यादा रहता है और किस में कैलोरी कम रहता है। जो भी बोलते थे बच्चे बनाते थे और वो बच्चे को खिलाते थे, खुद भी हम लोग खाते थे। ऐसे खाते खाते हमारा वेट गेन हो गया, और वेट गेन होने के कारण हमें बहुत सारे डिसीज़ हमारे बॉडी में आने लगे। तो हम दोनों और बेटा, हम लोग तीनों तो वेट गेन हो गया, पर मेरी बेटी का वेट उतना ज़्यादा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा वीक थी। तो हम लोग वेट गेन हो गया, तो हम लोग अपना वेट कम करने का प्रयास किए। इसके लिए मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती थी, टहलने जाती थी और जीरा नींबू पानी भी पीती थी। जे हमें इससे मेरे को कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते तो हमारा वेट इतना ज़्यादा था कि हमें थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते थे, टहलने जाते थे तो हम थोड़े समय में थक जाते थे, तो हमें कुछ फ़ायदा तो मिल नहीं रहा था। तो मेरे हस्बैंड की मुलाकात हमारे कोच योगेश नारंग से हुई। उन्हें, और जो परेशानी उनके फैमिली को था वही परेशानी हमें भी था। उन्हें बताया कि हम एक अमेजिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं और जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, तो आप भी इस सिस्टम से जुड़िए, आपको भी ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो हमने इस अमेजिंग सिस्टम से जुड़ा, और सबसे हमने सोचा कि मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा परेशानी है, तो मेरी बेटी को ये फूड सबसे पहले देना चाहिए। तो हमने अपनी बेटी को यह फूड प्रोवाइड किया, और मेरी बेटी ने इस क्लब में 1 घंटा देते हुए, अपने कोच के गाइडलाइन का पालन करते हुए, अपने खान पान के स्तर को सुधार कर अमेजिंग 2 महीने में 9 kg वेट गेन किया मेरी बेटी ने। हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने अपनी बेटी को वेट गेन करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट खिलाए थे, बहुत सारे डॉक्टर के पास डॉक्टर विजिट करती थी कि कैसे मेरी बेटी का वेट गेन हुआ, पर मुझे कहीं भी फ़ायदा नहीं मिला। पर इस अमेजिंग सिस्टम में जैसे ही मेरी बेटी को हमने लाया, अमेजिंग फूड, दुनिया का नंबर 1 अमेजिंग फूड को मेरी बेटी ने खाया, तो ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। इसके पहले मेरी बेटी
बहुत ज़्यादा उदास और उसका चिड़चिड़ी रहती थी कि कैसे मेरा वेट गेन हो, मम्मी कैसे वेट गेन हो। उसके कुछ कपड़े पहनती थी, आप जान सकते हैं वो 30, जब इस क्लब में आई तो वो 38 केजी की थी। तो आप जान सकते हैं 19 साल की जो लड़की है और 38 केजी की है, उसके में कोई कपड़े कैसे फिट आते। तो बोलती थी मम्मी मेरे में कोई कपड़े फिट ही नहीं आते। तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता मम्मी। अब मेरी बेटी आप जान सकते हैं जिसकी बेटी उदास रहे तो उसकी माँ कैसे खुश रह सकती है। तो जैसे उसका वेट गेन हुआ वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और पहले से ज़्यादा इतनी एनर्जेटिक हो गई है ना कि आप, पहले मैं इतना उदास रहती थी, इतना दुखी रहती थी, पर इतनी एनर्जेटिक और हैप्पी रहने लगी है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हूँ। इसके बाद इस सप्लीमेंट को मेरे हस्बैंड ने भी लिया और उनको भी ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद ये मैंने सोचा कि मुझे भी इस सप्लीमेंट को इतना फ़ायदा, ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी इस सप्लीमेंट को लेना चाहिए। और मैंने भी इस सप्लीमेंट को लिया और थोड़े दिन में ही मुझे भी ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। मैं पहले 66 केजी की थी और इस अमेजिंग फूड को लिया, मैंने भी कोच के गाइडलाइन का पालन किया और मुझे इस सिस्टम में आके पता चला कि किस में कैलोरी ज़्यादा रहता है, कि जैसे मेरी बेटी का वेट गेन करना है तो कौन सा कैलोरी मैं खिलाऊं और किस में कैलोरी कम रहता है जिससे मैं खाऊं कि मेरा वेट लॉस हो। तो मैंने वैसे ही अपने हस्बैंड मैं खाई और मेरी बेटी को खिलाया, तो वैसे ही मेरा वेट लॉस हुआ। और अमेजिंग, मैंने इस अमेजिंग मैराथन इसमें आता है, उस अमेजिंग मैराथन में मैंने भाग लिया और अमेजिंग मेरा 3 महीने में 11 केजी वेट लॉस हो गया। अब मैं इतनी हैप्पी और एनर्जेटिक अब हो गई हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस सिस्टम में, इस क्लब में आकर। इस क्लब में सबसे पहले तो 20% वर्कआउट कराया जाता है, फिर 80% नॉलेज दिया जाता है, फिर 100% हमारा माइंड सेट करते हैं जिससे हमें पूरा नॉलेज हो जाता है कि हमें कैसे वेट गेन करना चाहिए और कैसे वेट लॉस करना चाहिए। इसके लिए पूरे क्लब सिस्टम सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। हमारे कोच, सुपर कोच, इस सिस्टम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतने अमेजिंग सिस्टम में लाया और हमारा पूरा परिवार इतना हैप्पी एनर्जेटिक है। हमारा कोई हॉस्पिटल विजिट नहीं है। पहले तो मेरा पहले सामने पेट निकला था जिसके कारण मैं कुछ अच्छे ड्रेसेस पहनना चाहती थी, सूट पहनना चाहती थी, जीन्स पहनना चाहती थी, पर पेट निकलने के कारण कुछ बस साड़ी में ही मेरे को संतुष्ट रहना पड़ता था। पर जब से इस अमेजिंग सिस्टम में आई हूँ मैं अपने मनपसंद ड्रेसेस पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं पहले से ज़्यादा इतने खुश रहती हूँ। हम लोग हंसते नाचते गाते रहते हैं, बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं। ये आपने देखा हमारे फैमिली का अमेजिंग रिजल्ट। कहा जाता है ब्यूटी इज़ द पायलट ऑफ यंग। जी हाँ, अब घर में जब खूबसूरत महिला हो और वो घर को हंसते हुए संचालित कर रहे हो तो उस घर के सारे मेंबरों की खुशी का क्या ठिकाना होगा, आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ, तो मैडम के आगमन के बाद थोड़ा खान पान का स्तर सुधरा, बढ़िया चटाकेदार मसालेदार तले भुने और मीठे स्वीट आइटम बना बना कर खाने लगे और धीरे 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 मेरा वेट, इनका वेट बढ़ने लगा और लोग तारीफ़ करने लगे कि सर पहले तो आप ऐसे नहीं दिखते थे, अब खाते पीते घर के लगते हैं। जी हाँ, तो सर स्लाइड शेयर कर सकते हैं, हम स्लाइड के साथ चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग खाते पीते घर के लगने लगे और धीरे धीरे मोटापा के शिकार हुए। जी हाँ, ये देख रहे हैं बिफोर लाइफ स्टाइल हमारा जीवन कैसा था। ये जो फोटो देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे सर, तो कैसे हम लोग हेल्दी हो गए हैं और शरीर फूल गया है। ये हमारा उस समय की तस्वीर है जिस समय हमारी शादी हुई थी। सामान्य थी, मैडम भी पतली थी, मैं भी लगभग फिट था। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये मेरा कॉलेज की वो तस्वीर है। एक उस समय तस्वीर खिंचाने की कोई शौक तो था नहीं, लेकिन एक कार्यक्रम में मैं प्रस्तुत कर रहा था और बच्चों लोगों ने मेरी तस्वीर ले ली, वही आज यादगार तस्वीर मेरी बन गई। तो ऐसा मैं मोटा हो गया था, 79 केजी मेरा वज़न बढ़ गया था। और वज़न बढ़ने के कारण मैंने क्या देखा कि मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया, मेरा बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ा नहीं, बॉर्डर को टच करने लगा, सांस फूलने लगा
और दर्द से मैं कराने लगा। और आप लोग देखें हैं कि जो कॉलेज होता है आजकल का डिज़ाइन है छत्तीसगढ़ में, वो 2 मंजिला है। तो मैं हिंदी का प्राध्यापक हूँ, तो एक मंजिल से दूसरे मंजिल में चढ़ने के लिए जब मैं जाता था तो घुटने में इतने दर्द थी, खासकर दाएं घुटने में, कि बाएं हाथ से बाएं जंघे को थामता था और दाएं हाथ से रेलिंग को पकड़ता था और धीरे धीरे मैं चढ़ता था। फिर मैंने डॉक्टर विजिट शुरू किया, चांपा के फेमस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, जांजगीर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, बिलासपुर के फेमस डॉक्टरों से परामर्श लिया और मैं लगभग 7 साल तक डॉक्टरों का विजिट करता रहा। इंजेक्शन लगाते, दवाई देते, 15 दिन ठीक हो जाता और 15 दिन के बाद फिर शुरू हो जाता। डॉक्टरों ने मेरा माइंड सेट किया कि सर किसी किसी के जीवन में ऐसा आता है कि उनके घुटनों का जो ग्लूकोजामाइन है ना, वो चिपचिपा पदार्थ वो सूख जाता है, तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो मैं बोला सर इसका कोई तो उपाय होगा। तो उन्होंने कहा देश के पूर्व प्रधानमंत्री को जानते हैं, वाजपेयी जी को? मैं बोला हाँ। तो उन्होंने अमेरिका में अपने घुटने को चेंज कराया था, तो आप भी चेंज करा सकते हैं, यही उपाय है। मैं तो दंग रह गया। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाला है। डॉक्टरों ने कहा कि सर आप टॉयलेट जाएंगे ना तो देसी टॉयलेट का इस्तेमाल मत करेंगे, कमोड सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। भोजन करेंगे तो डाइनिंग टेबल में भोजन करेंगे बैठ के, पालथी मत मारेंगे, सीढ़ी पर मत चढ़ेंगे, दौड़ेंगे मत, बहुत सारी गाइडलाइंस। और मैंने पालन शुरू कर दिया था और स्वीकार कर लिया था कि मेरा जीवन ऐसे ही कटने वाला है। जब हम लोग पति पत्नी बाइक में जाते रहते और बाइक अचानक रास्ते में पूछ गई, तो हमको एक किक मारने के लिए किसी राहगीर का, किसी यात्री का इंतजार करना पड़ता था। तो एक बाइक वाला आता, मैं हाथ दिखाता, देखते कि पति पत्नी बन ठन के रोड में खड़े, क्या प्रॉब्लम है सर, क्या समस्या आपको? भैया एक बार किक मार दो ना। तो एक बार वो किक मारता था, गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, फिर हम बैठ के जाते थे। आप समझ सकते हैं एक प्रोफेसर को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता रहा होगा। तो ये ऐसी मेरे जीवन में होती थी। कई बार मैं ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म में खड़ा रहता था और जैसे ट्रेन आती थी भीड़ लग जाती थी और जोर से सब भीड़ में चढ़ने लगते ट्रेन में। अब मैं तो दौड़ के चढ़ नहीं सकता क्योंकि घुटने के दर्द से कराता रहता था। ट्रेन चली जाती थी और मैं खड़े खड़े देखते रहता था। तमाम प्रकार का ट्रीटमेंट अपनाया था लेकिन घुटने का दर्द ठीक नहीं हो पाया। इसी दौरान मेरे कोच मिले, मैं उनके लिए खड़े होकर क्लैप करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में परिवर्तन लाया और उन्होंने बताया कि सर एक बार आइए इस कम्युनिटी में, बिलीव कीजिए और देखिए, बहुतों को आराम मिला है तो आपको भी मिलेगा। उन्होंने ये बात तो स्पष्ट कही कि मैंने आपके ट्रीटमेंट की मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ और ये वो कम्युनिटी है जहाँ किसी भी प्रकार के बीमारी का डायग्नोस नहीं किया जाता, इलाज करने का दावा नहीं किया जाता। हाँ, हम हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रोवाइड कराएंगे, आपके खान पान में परिवर्तन कराएंगे और खान पान में परिवर्तन के कारण आपके बॉडी में अनबैलेंस के कारण जो चैलेंजेस आए हैं उसी को बैलेंस करेंगे ना, वो चैलेंजेस आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने ज्वाइन किया और मैंने क्या देखा, अमेजिंग, मेरा जो वज़न 79 दिखा रहा है वो 62 हो गया और अपने आप मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। शुगर के बीपी का तो मैं दवाई खाता था, वो नॉर्मल हो गया। शुगर का बॉर्डर जो है नीचे आ गया और मेरे घुटने का दर्द अचानक छूमंतर हो गया। अब हम लोग नाचने गाने लगे हैं तो मैं थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। ये मेरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अनबिलीवेबल। पहले मैं कैसे दिखता था आप देखिए, तो अब कैसे दिखता हूँ। तो ये ऐसी जगह है जहाँ हम सुंदर भी दिखते जाते हैं। ये मेरी मिसेस का पिछले 1 साल पहले की तस्वीर है। ये तस्वीर में आप देखिए उनके बॉडी के फैट को और चमक को, और अभी की चमक को देखिए जब उन्होंने 11 किलो वज़न कम किया है। आगे देखते हैं। ये हमारा कपल रिजल्ट में बताना चाह रहा था कि ऐसा हम जब दिखते थे ना
तो हमारे मित्र लोग, हमारे परिवार के लोग तारीफ़ करते थे कि सर आप लोग अच्छे जंचते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं और खाते पीते घर के लगते हैं। अच्छा सच बताऊं, ये मैंने बड़े शौक़ से स्टूडियो में खिंचवाया था और बहुत अच्छा लगता था मुझे ये तस्वीर, और मैंने फ्रेम करा के घर में टांग दिया था, अभी भी टंगा हुआ है। आज जब मैं इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को प्राप्त किया ना, तब मेरे को लगा अरे वो जो हम हेल्दी फिट करते थे वो तो कैसा था, आज हम लोग अच्छे दिखते हैं। तो ये है इसका परिणाम, आप हम आगे देखेंगे। ये मेरी बेटी है जिसके संबंध में मेरी पत्नी चर्चा कर रही थी, बेटी कुमकुम पटेल। ये 38 kg की थी और इसने अमेजिंग 47 किलो अपने स्टैंडर्ड वेट में आई। आज वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है और ज़बरदस्त कोरियोग्राफर है और डांस कोच है, एक्सपर्ट है। आगे हम देखते हैं। ये हम इसमें जब मैं जुड़ा, मेरी मिसेज जुड़ी, मेरी बेटी जुड़ी, मेरा बेटा जुड़ा और हमने सेक और अफ्रेश लेना शुरू किया। तब हमने जब इसके परिणाम को जाना और जानने के बाद मैं एक ट्रेनिंग में गया, मुझे याद आ रहा है 31 जुलाई 2022 को मैं रायपुर में एक लाइफ स्टाइल डे में गया। मैंने केवल नाम सुना था और जब लाइफ स्टाइल डे में मैं गया ना, तो वहाँ क्या देखा, खचाखच भीड़ थी, डीजे बज रहा था, सारे लोग नाच रहे थे। और वहाँ एक जब मध्यांतर हुआ तो सारे लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे और पीछे से छतरी ओढ़े बहुत सुंदर पति पत्नी आ रहे थे। मैंने उनको देखा, बाप रे, 28 साल की मेरी सास की नौकरी, गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर, और मुझे आज तक ये सम्मान नहीं मिला। यहाँ इतना सम्मान, इतना मान। वो जब दोनों स्टेज में गए, अपना नाम बताया उन्होंने, मैं कार्तिक कैवर्त और ये मेरी मिसेज, और कार्तिक कैवर्त सर का मैंने अमेजिंग स्टोरी सुना। मैं एक बार खड़े होकर उनके लिए क्लैप करना चाहूँगा। तो मैं तो 1 महीने के लिए आया था, लेकिन कार्तिक कैवर्त सर के मान सम्मान को जब वहाँ पर देखा, तब मुझे लगा मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ और अच्छे पोस्ट में हूँ। यहाँ देखिए, ये रिजल्ट पाए हैं और पति पत्नी को हजारों लोग फूल माला डालते हुए, छिड़काव करते हुए इनका स्वागत कर रहे हैं। तो क्यों ना यहाँ मन लगा के काम किया जाए। और आज जो मैं कार्तिक कैवर्त सर को सुन रहा हूँ, उनके जीवन से इतना मैं प्रभावित हुआ। उन्होंने वो कहानी बताई थी ना कि छोटा सा मिट्टी का घर दिखाया, स्कूल के सामने उनकी माँ जी की मुर्रा चना बेचने का दुकान था और मुर्रा चना को वो बेचा करते थे। बाप रे, अमेजिंग स्टोरी। और 360 डिग्री परिवर्तन। आप उस बालक की कल्पना कीजिए जो 1-1 रुपया के 1-1 पैसा के लिए उस समय 10 पैसा 20 पैसा चरन्नी में मिलता था। उस समय की उनकी हालात को और आज का उनका जलवा को देखता हूँ, मैं नमन करता हूँ इस सिस्टम को। अनबिलीवेबल। केवल इसी जगह पर ये संभव है, ये मैंने मान लिया और मैंने मन लगाकर जो मुझे लाभ मिला तो मैंने सोचा औरों को भी लाभ दिया जाए। लेकिन ये आसान काम नहीं था, क्योंकि फूड जो है ना, मुझे सस्ता नहीं पड़ रहा था, थोड़ा सा कॉस्टली। अच्छा ये बताइए, दुर्लभ चीज़, कीमती चीज़ को लेंगे तो सस्ता में मिल जाएगा क्या? फिर दुर्लभ चीज़ महंगा मिलेगा और सस्ता चीज़ सस्ता मिलेगा। अपने कोच से बात किया कि सर मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है सर, कुछ करिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात, दिक्कत नहीं है इसमें, तो आपको जो रिजल्ट मिला है वही रिजल्ट और लोगों को भी बताइए जो लोग ज़रूरतमंद हैं, और वो जो ब्लेसिंग देंगे उससे थोड़ा सा आपका प्रोडक्ट सस्ता पड़ जाएगा। तब मैंने वही काम किया और देख रहे हैं ये तस्वीर, पति पत्नी हम लोग सेक ले रहे हैं। आगे बढ़ाएंगे सर तस्वीर को। ये मेरा बेटा है और मेरी बेटी है और हम दोनों हैं, हम सभी सेक ले रहे हैं। ये हमारा सेक लेते हुए तस्वीर, ये अमेजिंग हम
नाइट वॉक्स ले रहे हैं। यहाँ पहले कैसे लगते थे, देखिए अब कैसे लग रहे हैं, यंग लग रहे हैं। और आगे देखेंगे, ये मीटिंग ट्रेनिंग होता है यहाँ, और उस मीटिंग ट्रेनिंग में अमेजिंग बातें बताई जाती है। बाप रे, इतने अनुभवी लोग। अच्छा, एक मजे की बात, यहाँ जितने कोच हैं, सुपर कोच हैं, उन्होंने इसकी कोई पढ़ाई नहीं किया है। ये केवल अपने जीवन में इसको अनुभूत किया है, लोगों से सीखा है और लोगों को सिखा रहे हैं। केवल इतना करते करते इतना नॉलेज हो गया कि हम लोग लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं। देखिए, ये में पुरस्कार भी मिल रहा है, ये हम एक मेडल पकड़े हुए हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमको कई जगह जाने का अवसर मिला। ये नीचे आप लाइफ स्टाइल दे पा रहे हैं। महीने में एक बार मैंने चर्चा किया था, मैंने रायपुर में पहला लाइफ स्टाइल अटेंड किया था। महीने में एक बार हम सारे इलनेस से वेलनेस का सफ़र किए हुए लोग मिलते हैं। ज़बरदस्त मस्ती, डांस, फन, इंजॉयमेंट होता है। ये अभी हम लोग स्पेक्टाकुलर ट्रेनिंग में गए थे जयपुर, अमेजिंग ट्रेनिंग। उसकी तस्वीर है मेरे कोच लोगों के साथ। आगे हम देखते हैं, ये अब जब मैं अपनी बातों को बताने लगा, यहाँ देख रहे हैं, ये जो सबसे बड़ा दिख रहा है मात्र 16 साल का है, अब मेरा बेटा है। और इस अमेजिंग फूड को लेने के बाद ऐसा ग्रोथ किया है उसका बॉडी की मत पूछिए। ये बाई और मेरा छोटा भाई है, वो अभी कॉलेज में प्रोफेसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे मेंटर और क्लब ऑनर हैं श्री अशोक कुमार जांगड़े जी। और जब हमने रिजल्ट पाया तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। उस समय की तस्वीर को मैंने कैद कर लिया था। आगे हम देखते हैं, धीरे धीरे हमारी जो कुनबा है, फैमिली है, वो बढ़ते गया। ये मेरे गेस्ट हैं और वो इस अमेजिंग फूड को लेते हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट प्राप्त किया है। और ये देख रहे हैं मेरी फैमिली बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, जिनका मैं मदद कर पा रहा हूँ। जितना ये बीच में दिख रहा है वो मेरे कोच हैं श्री योगेश नारंग जी, सुमन नारंग जी, और ये मेरे साथी कोच हैं। तो इस प्रकार से और आगे करेंगे। मैंने तस्वीर कैद करने की, ये देखिए, ये मेरे मेंटर हैं श्री अशोक कुमार जांगड़े सर, श्री हेमंत नायक सर, कौशल्या नायक मैम। मैं इनके लिए भी क्लैपिंग करूंगा। आप सभी अपने कोच और मेंटर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। ये हैं मेरे सुपर कोच, जिनसे निरंतर मैं प्रभावित होते रहता हूँ, श्री तुषार रंजन साहू सर, किरण कुमार साहू सर, और इनका अमेजिंग सानिध्य मिला और मैं और मेरी फैमिली आज हैप्पी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, तो इसके साथ आप देख पाएंगे कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या प्रोडक्ट शामिल कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये अमेजिंग, मैं बताऊंगा कि मैं इतना क्यों लेता हूँ। ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये हमारी फैमिली नियमित रूप से इसका सेवन करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई दवाई नहीं है। एक बात तो नोट कर लीजिए, भोजन में हमें बचपन में मैंने चर्चा किया था और आज तक जिन पोषक तत्वों की कमी रही है, उस कमी के लिए बनाया गया अमेजिंग न्यूट्रिशन है। और इसके बनाने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। 350 स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट डॉक्टरों की टीम ने इसको तैयार किया है और हमारे लिए प्रोवाइड कराया है। तो इस पर संदेह करना, कई लोग पूछते हैं सर खाऊंगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। एक सज्जन बहुत ही चैलेंजेस से जूझ रहे थे, 2 बार पाइल्स का ऑपरेशन करा चुके थे, उठ बैठ नहीं पा रहे थे, घुटने का दर्द था, चल फिर नहीं पा रहे थे। और मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप जो बता रहे हैं उसको लूँगा तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। मैं बोला आपका 2 बार पाइल्स का ऑपरेशन हो चुका है, आप उठ बैठ नहीं सक रहे हैं, घुटनों में दर्द है, इससे बड़ा साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? सारे साइड इफ़ेक्ट से आप जूझ रहे हैं, मैं तो वेलनेस की बात कर रहा हूँ, फिटनेस की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने लिया, आज अमेजिंग रिजल्ट उनके हाथ में। मैं 25 लोगों का
रिजल्ट सुना, मैं देख रहा था, बाप रे, ऐसा कोई है सिस्टम जो ठीक तरीके से एकदम शरीर को पोषित करते हुए आपका वजन कम कर सके या बढ़ा सके या सारी बीमारियां दूर सके। एक बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि सर कोई दिक्कत नहीं, आपको शुगर हो गया ना, ये दवाई खाइए। जब और बढ़ जाता है फिर जाते हैं, फिर कहता है कोई बात नहीं सर, ये दोनों टाइम खाइए। और फिर जाते हैं तो कहते नहीं कोई बात नहीं, अब एक इंजेक्शन लगेगा, परेशान होने की बात नहीं। अरे हमें क्यों हो रहा है, हमें दोबारा ना हो, इसके बारे में तो आज तक मुझे किसी डॉक्टर ने बताया। 8 साल तक माइंड सेट किया हुआ व्यक्ति आज नाच रहा है, कूद रहा है। बताइए मैं कितनी उम्र का लगता हूँ? मैं तो बड़ा यंग लगता हूँ, जैसी मेरी मिसिज है ना। मेरी उम्र हो रही है 52 साल। जी हाँ, और 52 को पलटा दीजिए तो 25 में जो एनर्जी होता है ना एक व्यक्ति में, वो एनर्जी मैं फील करता हूँ। जी हाँ, तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन समय मुझे संकेत दे रहा है कि सर विचार को यहीं समापन किया जाए। मेरे अपने लोग जब मिलते हैं ना तो फिर दिल थमने का नाम नहीं लेता और हम बोलते चले जाते हैं। तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक हम लोग गीत दोनों गुनगुनाएंगे, पति पत्नी, एक लाइन। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमारा इमोशनल अटैचमेंट है और हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना, जीवन साथी, साथ में रहना। दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसी ज्योति, सीप नहीं तो कैसा मोती, सीप नहीं तो कैसा मोती। चांद बिना क्या चांदनी होती, चांद बिना क्या चांदनी होती। रात से दिन और दिन से रहना, रात से दिन और दिन से रहना। जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना, जीवन साथी, साथ में रहना।